कुछ टाइम पहले मुंबई के एक इवेंट में विनोद कांबली नजर आए थे। विनोद कांबली को देखकर हर कोई हैरान रह गया कि कैसे एक टाइम का स्टार क्रिकेटर आज इस हालत में है। वो बेहद वीक नजर आ रहे थे और बीमार नजर आ रहे थे। लेकिन अब विनोद कांबली की जो डिटेल्स सामने आई है उसके बाद ये समझ आता है कि वो सिर्फ हेल्थ से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि उनकी मेंटल स्थिति और फाइनेंशियल स्थिति दोनों भी बहुत खराब चल रही है हेल्थ के साथ साथ। एक्चुअली विनोद कांबली को लेकर डिटेल्स आई है कि उनके ऊपर काफ़ी कर्जा है। विनोद कांबली लंबे समय से अपना हाउस लोन चुका नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि बैंक ने उन्हें और उनकी पत्नी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बताया जाता है कि विनोद कांबली ने 2010 में बांद्रा वेस्ट के ज्वेल अपार्टमेंट्स में 1600 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा था। उस दौरान ये फ्लैट 2 करोड़ रुपए में उन्हें पड़ा था। इस घर को खरीदने के लिए उन्होंने डीएनएस बैंक से 55 लाख का लोन लिया था, लेकिन इस लोन की किश्तें विनोद कांबली चुका नहीं पाए हैं। यही कारण है कि हाल ही में बैंक ने पेपर में ऐड देकर विनोद कांबली और उनकी पत्नी को बैंक डिफॉल्टर घोषित कर दिया। ये घर का लोन ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर एक कार लोन भी चल रहा है। इस लोन को भी वो नहीं चुका पा रहे हैं। इसके अलावा जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, जब से उन्होंने रहना शुरू किया है तब से लेकर आज तक उन्होंने मेंटेनेंस का पैसा भी नहीं भरा है कि 10 लाख रुपए हैं। विनोद कांबली शुरू से ही अपनी सेकेंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ इस घर में रह रहे थे। हालांकि पिछले साल उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा था, जिसके बाद उनके बच्चे उनका घर छोड़कर चले गए और वो अब दूसरी जगह रहते हैं। विनोद कांबली अकेले हैं, उनके ऊपर कर्जा है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इनकम के रूप में उन्हें बीसीसीआई से 30,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ सालों पहले जिस विनोद कांबली की नेटवर्थ 13 से 14 करोड़ रुपए थी, वो आज इस हाल में है।